हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सीरीज जिसमें हम जेईई मेंस के 2021 और 2020 के आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस टॉपिक की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। आपके एंड के समय जब आपका सिलेबस हो चुका है तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज लेकर आए हैं टॉपिक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये रहा आपका, जिसमें I 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेट में ए मैट्रिक्स बताई है इन्होंने, जो A B 0 D, जिसमें A B D जो है ये -1 0 और 1 ये तीन एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। इस कंडीशन में I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I - A का होल क्यूब इज इक्वल्स टू I - A क्यूब है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप बिना दिमाग लगाए, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, जिसमें हम A क्यूब कैलकुलेट करें। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं मेथड नंबर वन, तो यहां पर आपके पास A मैट्रिक्स है, आप उसकी हेल्प से A² निकालें और A क्यूब निकालें। सो बेसिकली आपको A में A से मल्टीप्लाई तो A² और फिर उसमें एक बार A से तो A क्यूब, यानी दो बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप उन दोनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो I मैट्रिक्स -A का होल क्यूब I - A का क्यूब, तो यहां पर आपने A क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर I - A का होल क्यूब, I - A मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका होल स्क्वायर, उसका होल क्यूब, तो फिर से आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल आपको 4 बार इस 2 × 2 की मैट्रिक्स में या इस तरीके की 2 × 2 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। एक तरीका ये, लेकिन ये लंबा मेथड है, इसमें आपको अगर आप करने बैठेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक तो टाइम और उसके ज़्यादा जितने ज़्यादा स्टेप्स उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर। तो चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज योर मेथड नंबर 2। यहां पर हम एल्जेब्राइक कंडीशन, जो ऑपरेशंस होते हैं या जो आइडेंटिटीज होती है जो बचपन में पढ़ रखा है, उसको हम यूज करते हैं। तो I - A का होल क्यूब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की हेल्प से, इसको अगर हम A - B के होल क्यूब से एक्सपेंड करें तो ये बनेगा I क्यूब I ही होगा -A क्यूब -3A + 3A²। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड देन दिस इज इक्वल्स टू I - A क्यूब। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पर I कैंसिल आउट होगा, A क्यूब कैंसिल आउट होगा। तो यहां पर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर इसे सॉल्व करने पर A = A² आ गया। तो अब आपने जैसे ही ये एल्जेब्राइक ऑपरेशन या कंडीशन लगाई, A = A² आ गया। अब ये काफी आसान सवाल बन गया है। अब आपको A मैट्रिक्स दिख रही है, A मैट्रिक्स दिखने के बाद A² अगर मैं मैट्रिक्स करूं तो A² मैट्रिक्स क्या आएगी, A² AB + BD 0 × 0 D² ये मेरा A² आएगा। आप चाहें तो एक एक करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब A² जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू A, सो दैट इज A B 0 D। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये मेरा A² है ना, दिस इज माय A² मैट्रिक्स। अब यहां पर अगर मैं देखूं, दोनों को कंपेयर करूं, तो दो मैट्रिसेस कब बेटा इक्वल होती है, हमें मालूम है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर, यानी A² = A, 0 is 0, D² = D एंड AB + BD = B। तो आइए दोनों कंडीशंस को, हम सभी कंडीशंस को लिखते हैं। सो A² = A, AB + BD = B एंड D² = D। इस कंडीशन में हम देखें तो A -1 = 0, यहां से आया A की वैल्यू इधर 0 और 1 सेम। अच्छा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो A + D -1 कॉमन इंटू B 0, यानी कि B की वैल्यू या तो 0 होगी या तो A + D की वैल्यू 1 होगा। ये देखें तो ऊपर वाली कंडीशन से ही बन रहा है, ये भी D की वैल्यू 0 या 1। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मुझे दो बातें समझ आती हैं कि या तो A² A के बराबर, D² D के बराबर, AB + BD B के बराबर, तो ये कंडीशंस निकल कर आई। अब इसमें सर मुझे केसेस बनाने हैं। क्या करना है मुझे, केसेस बनाने हैं। तो आइए जरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि B =
0। यहां पर देखते हैं, या तो b बराबर 0 होगा भाई, या तो a प्लस डी 1 होगा। तो मैंने पहला केस ले लिया b इज इक्वल्स टू 0। अब अगर b इज इक्वल्स टू 0 है तो a और d के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई? a 0 या 1 में से कुछ भी हो, d 0 या 1 में से कुछ भी हो, तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी a की तरफ से, दो d की तरफ से, तो टोटल 4। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं a और d के लिए बना देता हूं भाई, a 0 d 1 a 1 d 1, ये 0 0 1 0। तो b की वैल्यू 0 और a d, ये 4 पॉसिबिलिटीज। तो b इज इक्वल्स टू 0 के साथ ये चारों पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब उसके बाद दूसरा केस लेते हैं कि b 0 नहीं हो। अब अगर b 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो भाई हमें दे रखा है b अगर 0 नहीं है तो या तो सर 1 होगा या -1 होगा। अगर b 0 नहीं है तो a प्लस डी शुड बी 1, और a और d के लिए कंडीशन है 0 1 0 1। तो यहां पर अगर हम देखें b इज इक्वल्स टू 1, तो a 1 d 0 और a 0 d 1। सेम b इज इक्वल्स टू -1 के साथ a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो यहां पर देखें टोटल अब सारे केसेस आई थिंक कवर हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर काउंटिंग। अगर हम यहाँ काउंटिंग करें तो 4 मैट्रिसेस ये हैं मेरी, और 4 मैट्रिसेस ये हैं। एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स इस कॉम्बिनेशन से, और सेम यहाँ पर। तो 4 + 4 8, सो टोटल आंसर 8। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंदी है। अगर आप इसमें ये बेसिक कंडीशंस अगर अप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अगर कोई क्यूब करके सॉल्व करना चाहेगा तो थोड़ा सा उसके लिए कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा। ये मान के चल सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये मीडियम कैटेगरी में फॉल करेगा, इजी नहीं है बट टफ भी नहीं है, तो इट विल बी ऑन इन अ मीडियम कैटेगरी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इफ द मैट्रिक्स दिस a 0 2 k -1 दिस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन देन वैल्यू ऑफ k। k यहाँ पर स्केलर नंबर है, यानी हमें k की वैल्यू बतानी है। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये बनेगा a की पावर 4 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 2i। अब जैसे मैंने पहले कहा था लास्ट क्वेश्चन में, a की पावर 4 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? a स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन इट विल बी a की पावर 4। तो यहाँ पर भी हम अगर चाहें तो डायरेक्टली a की पावर 4 निकालें और पुट कर दें, तो ये उससे रिलेटिवली इजी है। आप बात समझ रहे हैं? a मैट्रिक्स दे रखी है, उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए तो a की पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर मैं वो नहीं करना चाहता, देखें ये मेरा मेथड नंबर 1, पर अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है? पावर 4 पावर 5 इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के जितने भी सवाल हो उसमें दो चीजें आप कर सकते हैं। पहला मेथड, आप वहां पर एक से ज्यादा पावर यानी a स्क्वायर a क्यूब तक निकालें, जरूरत पड़े तो a की पावर 4 पड़ जाए, अदरवाइज a क्यूब तक निकालें, और फिर देखिए वहां क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो a की पावर n का एक जनरल मैट्रिक्स लिख दें कि साहब a की पावर n पर ये होगा। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो वहां होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, यानी a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम उसी को फॉलो करते हैं कि a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू a। देखो a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0 कैसे हो गया? एक तो ये जो मॉड बना हुआ है ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है। लैम्डा की जगह अगर a रख दूंगा तो a माइनस a जिस नल मैट्रिक्स बनेगी, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा जो रहेगा उसे वापस से एंड में a पुट कर देंगे और इक्वल टू 0। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? लैम्डा पॉलिनोमियल बनेगा। अगर जितने डिग्री की आपका मैट्रिक्स होता है, जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होता है, जैसे 2 क्रॉस 2 यानी 2 ऑर्डर का है यहाँ पर हमारे लिए, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा। अगर a 3 क्रॉस 3 का होता तो ये जो इक्वेशन बनती ये 3 डिग्री की यानी कि क्यूबिक बनती। तो आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर और क्यूब में डायरेक्ट हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर वहां से हम कुछ एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस करके हम हायर ऑर्डर्स तक पहुंच सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करें। तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई अगर मैं लिखने जाऊँ तो 0 माइनस लैम्डा यानी माइनस लैम्डा, ये 2 k माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अभी लैम्डा क्या है बेटा, अभी लैम्डा मेरा रियल नंबर है कुछ भी। अगर मैं लैम्डा की जगह a रख दूं तो इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 बोल रहा हूं तो लैम्डा यानी a है। तो अगर मैं यहां लैम्डा को a रख दूं तो यहां से आ गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 2k। अब k स्केलर 2 स्केलर, तो साथ में मुझे लिखना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप यहां से देखें a स्क्वायर आपका हो गया 2ki माइनस 2ki माइनस a। अब यहां पर देखें आपको चाहिए क्या है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, a की पावर 4। तो a की पावर 4 का मतलब हो गया होल स्क्वायरिंग, सो जल्दी से होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर i प्लस a स्क्वायर माइनस 4k a। k स्केलर है, बार बार याद रखना है, ठीक है। अब a की पावर 4 आपको पता चल गया। देखो अब यहां से क्या फायदा मिल रहा है, सर a की पावर 4 a स्क्वायर से ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। a की पावर 5 a की पावर 6 आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक बार पावर पता चल गई तो उसके हायर ऑर्डर को लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मैं यहां पर अगर देखूं तो मुझे वैल्यू चाहिए a की पावर 4 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 2i, इसको कंपेयर करना है। अच्छा, तो इसके लिए a की पावर 4 प्लस 3a, a की पावर 4 निकाल चुके हैं। अब इसके आगे देखें तो देखिए ये a स्क्वायर जो है, ये जो a स्क्वायर है इसे मैं वापस बेटा ये प्रूफ पुट करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए इसे पुट करें अगर, तो a की पावर 4 ये बन जाएगा मेरा 4k स्क्वायर i प्लस a स्क्वायर की जगह 2ki माइनस a माइनस 4k a। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर बन गया 4k स्क्वायर प्लस 2k i माइनस a कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस 4k इंटू ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्लियर है? अब जरा देखिए वापस आता हूं, तो a की पावर 4 इज 3a 2i माइनस, तो a की पावर 4 को अगर मैं लिखूं तो 2i माइनस 3a। अब यहां से अगर मैं डायरेक्ट कंपेयर कर दूं, अगर मैं यहां से डायरेक्ट कंपेयर कर दूं तो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4k, और अगर मैं चाहूं तो 2 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 2k। तो k की वैल्यू बताइए। सो k आई थिंक 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 4k स्क्वायर है, सॉरी। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1/4 1 और 1/2 2, हाँ सही है। सो k इज इक्वल्स टू 1/2। सो ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए। तो इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है यहां पर, आपको सिर्फ a की पावर 4 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप ये जो मेथड है कैली हैमिल्टन थ्योरम a माइनस लैम्डा i, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहीं से सॉल्व होते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है ना। तो ये a माइनस लैम्डा i ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर इसे आप लोग रिवाइज करें जेईई मेंस के लिए। और हम बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए a एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, a की पावर 2025 माइनस a की पावर 2020। ये जो पावर्स हैं, जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ईयर हैं 2025 2020 है ना, जैसे अभी 2022 चल रहा है। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये ओलंपियाड्स में ज़्यादा आते थे। तो खैर अभी हम देखें इस क्वेश्चन को यहाँ करें। अब एक बात तो हमें समझ में आनी चाहिए कि सर a की पावर जो है 2020 कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करने गए तो भाई साहब आप मान के चलिए कि 1 साल का समय लगेगा, और कैलकुलेशन में अगर किसी भी स्टेप में एक जगह गड़बड़ हो गई तो बर्बाद। तो ये तो नहीं करना है, तो क्या फिर करना है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 चीजें होती हैं जब हायर पावर की तरफ जाते हैं। या तो हम पैटर्न फॉलो करें, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें, फिर उससे हम एक जनरलाइज टर्म बनाएं a की पावर n, और उसके अलावा कैले हैमिल्टन। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो a की पावर 2025, तो सर यहां पर तो कैले हैमिल्टन से भी अगर 3x3 का है क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक से सर 2025 और 2020 तक जाने में टाइम लगेगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो सर हो ना हो यहां पर हमें
क्या करना चाहिए, यहां हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालकर पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग यहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ए की पावर 20 कॉमन लेकर ए की पावर 5 - 1, इसको भाई हमें ये जो चाहिए, सपोज मैं इसको डेल्टा मान लेता हूं, ठीक है, तो डेल्टा मेरा ये बन गया। अब ऑप्शन आप देखो, ए की पावर 6, ए की पावर 5, ए की पावर 5 - ए एंड ए की पावर 6, इन सभी के फॉर्मेट में है। तो यहां पर भी अगर मैं सोचूं तो ए की पावर 20 के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो भाई कुछ नहीं, अपने को दिमाग लगाना चाहिए, हमें सीधे से बिना समय व्यर्थ किए हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है। अब अगर आप ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालेंगे तो आप देखिए 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1, तो ये तो फिक्स 1 रहेगा। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप कीजिए, उसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स निकालिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे यहाँ, तो हमारा जो ए स्क्वायर बनने वाला है उसमें फर्स्ट रो में तो कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा, सेकंड रो में अगर मैं निकालूंगा तो 1 1 1, और थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और अपना ए स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए। अगर आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद ए क्यूब कैलकुलेट कीजिए। ए क्यूब के लिए आपको क्या करना है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये लेंथी क्वेश्चंस हैं। मैट्रिसेस के जिस पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं ये वो पोर्शन है जो हमारा सबसे ज़्यादा जो मल्टीप्लिकेटिव वाला है या तो प्रॉपर्टी से हो जाता है, पर अगर ये पावर्स वाला आ जाएगा तो ये लेंथी होगा। इजी है बट लेंथी है, तो इसलिए ये मीडियम कैटेगरी में फॉल करेगा। चलिए अगर मैं ए क्यूब निकालता हूँ बच्चों, तो ए क्यूब जो है 1 0 0 और ये भी 1 0 0, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों रो मेरी सेम रहेंगी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 1 1। अब यहां पर अगर आप देख लें, आप आराम से ए स्क्वायर ए क्यूब निकालें तो आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि सर फर्स्ट रो जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो अब इसका जनरलाइज टर्म कैसे निकलना है, तो देखिए फर्स्ट रो जो है वो मेरा कांस्टेंट है, यानी 1 0 0। सर थर्ड रो जो है ना वो भी कांस्टेंट है, 1 0 0। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो 1 0 0। सर उसके बाद ये दो जो एलिमेंट्स है ना, थर्ड रो सेकंड रो के जो दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 1 1 कैलकुलेट। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो सर चेंज कौन सा हो रहा है हम वो ऑब्जर्व करें। यहां पर देखिए चेंज जो है वो यहां पर 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अच्छा, ये 1 से बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, अगर पावर 1 है, एक दैट इज ए की पावर 1, तो ये 0 है। अगर पावर 2 है तो ये 1 हो रहा है। अगर पावर 3 है तो ये 2 हो रहा है। तो यहाँ ए की पावर n है तो ये हो जाएगा n - 1। अब देखिए जरा n - 1, और जैसे ही आपने ये लिखा, ये देखो आपका जनरलाइज हो गया, जनरलाइज हो गया। अब a की पावर n अगर आपको पता चल गया तो आपको a की पावर 20 25 कितना होगा, 1 0 0 20 25 - 1 यानी 20 24 1 1 1 0 0 माइनस a की पावर 20 20। अब देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सर उसमें भी ये सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये जो डेल्टा है, आपका ये जो डेल्टा है ये सॉल्व होकर आ रहा है। आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। 1 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, 0 0 से, यानी ये कांस्टेंट है तो ये सारे सब्ट्रैक्ट होके ये तो भाई 0 0 रहेंगे। देखो भाई, क्योंकि सारे बराबर है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो 20 25 वाले में आएगा 20 24, और 20 20 वाले में आएगा ये वाला एलिमेंट 20 19। एक कम आ रहा है, ए की पावर n है तो n - 1, तो 2025 तो यहाँ 2024, 2020 तो यहाँ 2019। अब 2024 में से 2019 जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो ये हमारा लैम्डा आ गया।
अब यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है ये सारे जीरो, ये जीरो और ये, तो ये जो है जीरो आ रहे हैं। अगर यहां पर देखें तो जनरल टर्म में यहां पर सारे जीरो नहीं थे, ये 1 1 1 थे, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन या तो ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन सी ए की पावर 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 पर आना चाहिए यहां 4। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 0, यहां पर 0 था ना, तो यहां पर लेकिन आ रहा है हमारा कितना 5 आएगा, ए की पावर 6, ए की पावर 6 में आएगा 5, ए में आएगा 0, 5 माइनस 0, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन सी भी नहीं, तो ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। कई बार आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं ऑप्शन डी को देखकर। ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे ए की पावर 6, अगर आप बाकी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, यहां पर आपने देखा अच्छा सर ये तो n-1 ए की पावर 6, ये बहुत ही कैजुअल मिस्टेक है, ये हो सकती है, इससे हमें बचना है, एग्जाम में कूल एंड काम रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये देखिए, इफ ए इज दिस, ए मैट्रिक्स ए है, एक एम मैट्रिक्स बनाई है दैट इज ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए की पावर 20, देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू। बड़ी मजेदार है, बेहद ही शानदार, मतलब एकदम दिल को छू जाए ऐसा सवाल है। सर सवाल है ये, बवाल है ये, क्या करें इसका? आप सोच के देखो ना, तो भैया इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक, बहुत सारे लोगों को इस सवाल को देखकर फील आ रहा होगा कि सर जो एम मैट्रिक्स है, सर ये जो एम मैट्रिक्स है इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज की जीपी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ए फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय ए माइनस 1। अब 1 तो कुछ होता नहीं है, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पर सर डिवीजन भी कुछ नहीं होता, तो a माइनस आई मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका इन्वर्स निकालेंगे। सर मतलब इतनी गंदगी, सर सच में हमसे ये सवाल आप उम्मीद करते हैं हम ऐसे करके आए? नहीं ना, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस पर दिमाग लगाते हैं। सर अब हम इसके अलावा अगर करना चाहें तो क्या करना चाहिए? तो भाई हम इस पर क्या करें, जस्ट अभी जो मैंने पीछे आपको बताया, कि हम यहाँ जनरलाइज करेंगे, तो a 1 1 1 0 1 1 0 0 1, सेम अच्छे तरीके से ए स्क्वायर और ए क्यूब आप निकालिए, और उसके बाद n जो है पावर n, a की पावर n, वो आप बताइए। अगर आप ये बताने में सक्सेसफुल रहे तो आप देखिए a की पावर n जो भी आएगा वो n के टर्म्स में आएगा या कांस्टेंट आएगा। भाई a की पावर n के जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, या तो कांस्टेंट आएगा बच्चों या n के टर्म्स में आएगा। उस पर आप सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, कहां तक, 1 से लेके 20 तक। सिग्मा जो आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़े हुए हैं, है ना, तो कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बदल दिया, पर सवाल मजेदार बनाया है। अब यहां देखें ए स्क्वायर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ए स्क्वायर मेरा कितना आएगा, जल्दी से आप लोग पॉज करके मुझे बताइए, अगर आप लोग कर पाए तो 1 1 1 है, तो अगर मैं यहां देखूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो 1 रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 1, तो ये 2 आई थिंक, और ये 3, चेक करिए यही आ रहा है 1 2 3 आई होप। उसके बाद 0 1 2, और ये थर्ड कॉलम तो वापस से 0 0 1 ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, और इसके बाद 1 2 3 करेंगे तो वापस से 1 2 3 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा 1 3 6। ए क्यूब का चेक कर लीजिए। अब आराम से पॉज करते जाइए और देखते जाइए, फिर उसके बाद 0 1 3, और ये 0 0 1। मैंने ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए मुझे दे हुआ था, ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाला, सिर्फ मुझे ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है। 1 2 3 0 1 2 0 0 1 1 3 6 0 1 3 0 0 1। अगर आपने ये निकाल दिया तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जनरलाइज, आपको ये सवाल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एपीजीपी वाले में। तो देखिए जनरल वाले में सबसे पहले जो कांस्टेंट रह रहे हैं पहले तो वो लिखो। सर फर्स्ट एलिमेंट सभी में 1 है,
तो ठीक है भाई, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, ये सीख लें। सर यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, अच्छा तो ये 0 0, सर ये देखिए ये 0 ये 0 ये 0, तो ये भी 0, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर ये भी 1 है, अच्छा ठीक भाई ये भी 1 लगा दो। अब क्या चेंज हो रहा है सर, यहां पर देखो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट्स, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3, तो n वाले में आएंगे n, देख लीजिए आप 1 1 2 2 3 3, अच्छा और ये सर जो एलिमेंट आ रहा है नेक्स्ट, ये आ रहा है 1, यहां पर आ रहा है 3, यहां पर आ रहा है 6, यानी जब पावर 1 है तो 1, पावर 2 है तो 3, पावर 3 है तो 6, 1 3 6, सर ये 3 का मल्टीपल प्रतीत होता है, सोच के देख 1 3 6। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो सिर्फ आप ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट कर लो फोर्थ वाले के लिए, मैंने क्या बोला, a की पावर फोर्थ के लिए ये वाला एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो a क्यूब इंटू ए में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपको चाहिए आप चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अगर यहां पर बताऊं तो मेरे हिसाब से 1 3 6, तो कितना आ जाएगा, अगला वाला कितना आ जाएगा भाई जल्दी बता, जल्दी देख, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, तो अगला आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 10 आ जाएगा, यानी कि सर यहां पर a की पावर n पर सिग्मा ओवर n लग जाएगा, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मैं बार बार यहां पर आपको तरीका बता रहा हूं कि यहां पर आपको कैसे करना है, आपको यहां कोई बहुत ज़्यादा हाथ पौच नहीं मारना है, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फॉलो करने के लिए 1 3 6 3 की जीपी, अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, एपी नहीं, तो भैया ना एपी ना जीपी, तो फिर हम क्या करेंगे फोर्थ वाले के लिए जाएंगे और पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। आप करके देख लीजिए, आपका यही आ रहा होगा, आई होप सो, आई होप सो, ठीक है, आई होप आ गया। अब a की पावर n अगर आपका आ गया है तो अब आपको क्या करना है, समेशन लगाना है, वी हैव टू एड a की पावर n पर समेशन वेयर n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 20। तो देखो 1 को 20 टाइम्स ऐड करोगे तो इट विल बी कांस्टेंट, तो ये तो 20 का 20 रहेगा। कांस्टेंट वाले जो है पहले मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, 0 0 0, ये 20, ये 20, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर मैं ये कौन सा मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये m मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अब यहां पर देखिए n के ऊपर समेशन लगाइए, समेशन ओवर n इज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 अप टू 20, तो 20 इंटू 21 बाय 2, तो 210, यहां भी 210। अब ये जो टर्म है इसके ऊपर समेशन क्या लगेगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2, एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2, इसको मैं अलग से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। तो 1/2 समेशन ओवर एन स्क्वायर समेशन ओवर एन, तो ये हो जाएगा 1/2 एन स्क्वायर का समेशन एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 समेशन ओवर एन प्लस इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो 1/2 और 2 कॉमन और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, तो 2n प्लस 1 यानी 2n प्लस 4 2n प्लस 4 1/12 n प्लस 1 और 2n प्लस 4 में 2 कॉमन निकाल दीजिए तो n प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6, तो यहाँ n कितना है 20, तो 20 21 22 20, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, तो 20 इंटू 21 इंटू 22 बाय
अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये 2 7 टाइम्स 3 से किया और ये 10 टाइम्स। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। सो 20 20 20 60, डायगोनल एलिमेंट 60, 20 210 210 420 और ये हो गया आपका 22220 इंटू 7। क्या हमारा ये कोई ऑप्शन वाला है क्या? हाँ, अच्छा 2021 2022 2020 2023। आई होप अब ये क्वेश्चन बहुत इजी ही है। लास्ट डिजिट 0 आ रही है, लास्ट डिजिट 0 आ रही है, तो आपका ये जो आंसर हो गया ये 2020 हो गया। देखो मुझे पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं भाई, मुझे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? लास्ट डिजिट 0 लास्ट डिजिट 0 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ भी लास्ट डिजिट 0 मिलेगी, तो जो सम होगा उसकी लास्ट डिजिट 0। अब लास्ट डिजिट 0 वाला ऑप्शन एक ही है, यहाँ पर 21 है, यहाँ लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 3 है। तो कई बार आपको टाइम बचेगा अगर आप क्वेश्चन में दिए हुए हिंट्स आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे, और अगर आप पूरा दिमाग लगाएंगे यानी कि पूरी एक एक चीज को सॉल्व करेंगे एज अ सब्जेक्टिव, तो आपके लिए टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी हो जाएगा। एक बात मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव पेपर के अप्रोच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है। क्या डिफरेंस होता है? सब्जेक्टिव में हमारे सामने आंसर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है। भाई 4 ऑप्शन में से ये एक आंसर है ना, तो आंसर तो हमारे सामने है, हमें सिर्फ उसे पहचानना है ना। सब्जेक्टिव में हमारे सामने ना तो हिंट है ना कुछ है, सिर्फ क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन आपको करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब स्पेशली एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन है, तो आप उस चीज को इस्तेमाल करें कि आपको करेक्ट आंसर ढूंढकर लाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो सही है उसे टिक करना है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह बीच में जहां से हिंट मिल सकती हो, जहां कैलकुलेशन आसान हो सकती हो, वो करें, जैसे मैंने यहां पर पूरी कैलकुलेशन से बचा। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो आइए हम जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर एक एस सेट है जिसमें एन जो है वो दिए हुए हैं, एन ऐसे हैं जो कि नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक मैट्रिक्स है, उसकी पावर एन है, आई आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है। ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, मतलब उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी सेम ही मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई है। तो भाई एक तो बड़ा ही आसान सा अगर हमें समझ में आ रहा हो कि सर ए बी सी डी अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए P ले लूँ और ये जो मैट्रिक्स है इसको Q ले लूँ, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, Q कॉमन ले लें तो P माइनस आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब यहां पर ये नहीं कह सकते कि भैया Q नल मैट्रिक्स होगी या P माइनस आई नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स नल नहीं है तब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो यहां पर हम इस टाइप की कोई हरकत तो नहीं करेंगे। तो सर फिर क्या करें? तो यहां पर हम दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि अगर ये मान लें कि AD माइनस BC 0 नहीं है, AD माइनस BC 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो भी ये कंडीशन वॉलेट हो जाएगी अजीब सी। ये दोनों अगर मैट्रिक्स बराबर है तो डिटरमिनेंट से भी कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमने इसके मैट्रिक्स में Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा। यानी कि अब आप कहेंगे सर अभी आप कर रहे थे उससे भी यही आता, उससे भी यही आता, पर वहां पर हम Q इनवर्स की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम Q इनवर्स की बात कर रहे हैं। Q इन्वर्टिबल है ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। अब P इज इक्वल्स टू आई। अब P क्या है आपका मैट्रिक्स, अगर हम देखें तो ये कह रहा है हमें वो वैल्यूज बतानी है 0 की जिस पर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। क्या बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो हम शुरू करते हैं कैसे कि भैया हमने ये मैट्रिक्स को A लेट कर लिया, अब 0 आयोटा 1 और 0। अब यहां पर देखें कि A मैट्रिक्स अगर ये है तो A स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर 0 इंटू आयोटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई थिंक ये बन जाएगा आयोटा ये 0 ये 0 ये आयोटा। हाँ, अब इसमें से हम चाहें तो आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, 1 0 0 1।
दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर नहीं निकालना हो तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, सब ए स्क्वायर आ गया, इसकी फिर से पावर 4 करेंगे और वॉट एवर। अब अगर मैं यहां पर देखूं ए की पावर 4, ए की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। अच्छा आयोटा, हाँ आयोटा कॉमन आया था, तो आयोटा स्क्वायर और इसका मैट्रिक्स का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां से देखें अगर हम, तो ए की पावर 4 आयोटा स्क्वायर और ये, तो अगला हम देखेंगे तो ए की पावर 8 पर आयोटा की पावर 4 बनेगा, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आई ही रहेगा। आयोटा की पावर 4 आप जानते हैं कि आयोटा की पावर जो 4 होता है, या आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल होता है वो 1, यानी कि सर ए की पावर 8 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी n जो होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल। अच्छा अब जरा पीछे देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था 2 डिजिट बताने, दो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन द सेट S, यानी 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने होंगे। तो अगर मैं यहां पर निकालूं तो मुझे यहां समझ में आता है कि भैया 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 32, 64 ऐसे करके 12 हैं। पर यहां पर देखो आपको एक भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, एक भी ऑप्शन में आपको 12 नजर नहीं आ रहा है। यहां 11 है, 40 है, 30 है और 35 है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर अपने को देखना है कि नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी कि सर n जो है 8 नहीं होगा तो कितना होगा भैया, 16 से लेके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 तक होगा। बोलिए जी 96 तक होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे। 12 में से एक चला गया क्योंकि 2 डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट वाले कितने हो जाएंगे, 11। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यहां पर 2 डिजिट नंबर नहीं देखेगा, ये समझे कि टोटल 2 डिजिट वाले, तो वो 12 को ढूंढता रहेगा। पर यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि एट मोस्ट 2 डिजिट या अप टू 2 डिजिट या विद फ्रॉम टू अप टू 100 नंबर, है ना, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा 2 डिजिट वाले चाहिए, तो 2 डिजिट में 8 नहीं आएगा, 16 होगा। 8 के 2 डिजिट के मल्टीपल्स 11 होते हैं, दैट विल बी योर आंसर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।